वेलकम टू द चैनल गाइस। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अभिजीत कलमकर। ये मेरा पहला चैनल बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम था AI लर्नर्स इंडिया एंड 3 महीने के अंदर उस चैनल पे लिटरली 35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। बिकॉज वहां पे मैं एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो और कोई भी टच डाउन नहीं कर रहा है, वो है AI एजेंट्स, हाउ टू बिल्ड योर ओन AI एजेंट्स। लेकिन इस वाले चैनल पे मैं आपको डीप रूटेड स्टफ देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ AI के बारे में। इस चैनल पे बहुत सारी AI रिलेटेड बातें होगी, इस चैनल पे बहुत सारी AI रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। सारे अपडेट्स जो है, नए अपडेट्स AI में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आज के ज़माने में आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी और कोई चैनल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो आपको AI में इतना डीप नॉलेज देंगे। इसमें हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। एंड आज का वीडियो जो है वो स्पेशल है बिकॉज आज मैं आपके साथ कुछ एक बहुत ही डीप रूटेड चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है बेस 44। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। तो बेस 44 एग्जैक्टली है क्या? मैं अभी कुछ दिनों पहले बैठा हुआ था और अचानक से मैंने न्यूज़ देखा बेस 44 वर्सेस लवेबल। अब सबसे पहले जानने का ट्राई करते हैं कि लवेबल है क्या। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, लवेबल एक ऐसा वेब ऐप है जहां पे आप प्रॉम्प्ट दे दो और आपके लिए वो एप्स बना देगा, आपके लिए वो वेब एप्स बना देगा जो आप कस्टमर्स को बेच के उसमें से अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। ये वाला जो है बेस 44, ये एक सेम टाइप का है जो कि लवेबल का कॉम्पिटिटर है, लेकिन इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट लॉग इन किया है और ये मेरा पहला ट्रायल होने वाला है। हम लोग साथ में मिलकर ट्रायल करेंगे। तो सबसे पहले बेस 44 के ऊपर अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे एप्स, इंटीग्रेशन, एफिलिएट, डॉक सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे स्टाइलिंग इंस्ट्रक्शंस है कि आपको कैसे स्टाइलिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो देने हैं आपके ऐप के लिए, यानी कि आपका जो बटन है वो कैसा होना चाहिए, आपके जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है पूरे ऐप के वो कैसे होने चाहिए, आपके फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ करनी है क्या नहीं करनी है, ये सारे स्टाइल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब हमें यहाँ पे देना है प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम पे लाइव टेस्टिंग करते हैं। इस चैनल पे आपको सारी चीजें लाइव टेस्टिंग के बारे में मिलेगी। इस चैनल पे हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बनाना है ऐप। अब मुझे एक सिंप्लीफाइड ऐप बनाना है जिसमें मेरा जो टीम है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं 2 लोगों का टीम है, एक है स्वप्निल, एक है विकी। विकी को कुछ काम होता है, स्वप्निल को कुछ काम होता है दिन भर में, लेकिन मुझे ट्रैक नहीं रहता कि भाई इन लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो हम सबको एक पेज पे आना है, तो इसलिए हम लोग उनके लिए एक छोटा सा ऐप डेवलप करेंगे जो मेरे और उनके साथ सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये देखो, ये एक प्रोडक्शन लेवल ऐप है। स्लैक, डिस्कॉर्ड वगैरह जो ऐप्स है वो यही काम करते हैं, लेकिन हम लोग इसे एकदम छोटी स्केल पे अपने खुद की टीम के लिए बनाने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और ये वाला वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ क्लॉड पे। ठीक है, क्लॉड पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बेस 44 के लिए प्रॉम्प्ट बनवाना है कि ऐप मेरा कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। सो बेसिकली आई एम अ यूट्यूब क्रिएटर हु पुट्स अप AI एजेंट रिलेटेड कंटेंट। आई हैव गॉट 2 guys working with me. One is Swapnil and one is Vicky. Swapnil is a thumbnail designer and Vicky is a video editor. It gets very difficult for me to track progress for both of them. I want to create a web app which will help me track the progress. They can update their own statuses over there. They can update what they are exactly doing today. I can set a to-do list for them for today. It should be a date-oriented panels web app that I'm looking for. I want it to be extremely dynamic. Just for the reference, I'll just give you the style guide. ये मैंने prompt दे दिया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं डुअल स्क्रीन करता हूँ। I want the theme to be dark and very elegant, minimal style like Apple, but dark in theme. As of now, I can use fixed email addresses for all 3 of us, but the login should be different. The working of the app should be different. Now I am creating this app on Base 44, which is a new app development AI. I want you to research about the prompting guide for it and provide me with a very crisp prompt on how this app should be exactly done on the Base 44. I don't want you to develop an app for me. I just want you to give a prompt that I can directly feed to Base 44. मैंने इसे ये चीजें बता दी। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एक बार एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके आएगा और मुझे बेस 44 पे किस तरीके का प्रॉम्प्ट लगता है वैसा एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट ये मुझे दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सब कुछ फेच कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे द ऐप इज फॉर यूट्यूब क्रिएटर, बेस 44 प्रॉम्प्ट फॉर यूट्यूब प्रोग्रेस ट्रैकर, कोर फंक्शनलिटी, ये सारी चीजें बता दी। ये इसने मुझे पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, विजुअल एलिमेंट्स जो है वो दे दिए, लेआउट दे दिया, यूजर जर्नी दे दिया, की फीचर्स दे दिया। बहुत जबरदस्त इसने सारा प्रॉम्प्ट जो है वो लिख दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और बिना कुछ किए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ यहाँ से एंटर हिट करूंगा। लेट्स सी अभी हमें क्या देने वाला है। एक बार हम लोग रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। इसे मैं अभी फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे देखो कोर फीचर्स,
डिजाइन लैंग्वेज वगैरह सब कुछ ले लिया, ऐप ऑर्गेनाइजेशन, डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। एडिटिंग टास्क एंटिटी ये जो है अब यहाँ पे इसका एक टास्क हो गया है, सेकंड टास्क हो गया है, थर्ड टास्क ये कर रहा है, काफी फास्ट है। मतलब लवेबल से अगर कंपेयर करें ना तो काफी फास्ट है। सिर्फ इसका मुझे एक चीज जो नहीं पसंद आया, इसमें एक बार देखना पड़ेगा, डार्क थीम सेट कर सकते हैं नहीं, लाइट क्या होता है आंखों में बहुत चुभता है, तो डार्क थीम एक बार अगर सेट कर पाए। लवेबल पे भी अभी फिलहाल मेरे को लगता है ऑप्शन नहीं है लवेबल पे भी। लेट्स सी, एक बार टेस्ट करते हैं lovable.dev। हाँ, यहाँ पे डार्क थीम है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे डार्क थीम नहीं है। अब इसने करना तो स्टार्ट कर दिया है, लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते देखते क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका क्रिएटिंग योर ऐप वाला सेक्शन आ गया। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, बिल्डिंग यूजर प्रोफाइल डिस्प्ले विद स्टेटस इंडिकेटर्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये काफी अच्छा काम करेगा, बट स्टिल लवेबल और बोल्ड मैंने जिस लेवल पे यूज किया आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इसे हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या करता है एग्जैक्टली। एडिटिंग डैशबोर्ड पेज, लेफ्ट में आप देख सकते हो सारे टास्क इसने खुद के लिए असाइन कर दिए हैं, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, एवरीथिंग, और वो फटाफट जाके वो चीजें बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे कोड दे दिया, यहाँ पे प्रीव्यू दे दिया। मतलब ये जो कोड लिखते टाइम जो है वो मुझे नहीं देता है, मुझे ऐसे लगता है ये पूरा कोड होने के बाद जो है ना वो मुझे प्रीव्यू और कोड वाला पैनल देता है। अब ये क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें एरर्स आ गए, उसे ऑटोमेटिकली फिक्स कर रहा है। मुझे कहीं पे टैप करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली ढूंढ लिया कि भाई कहीं ना कहीं एरर है और वो उसे ऑटोमेटिकली फिक्स कर रहा है। फिक्स द मिसिंग यूजर आइकॉन, इंपोर्ट एंड एडेड सैम्पल टास्क असाइन टू दी करंट यूजर सिंस। ये हो गया। अब इस एक बार प्रीव्यू पे जाते हैं। प्रीव्यू पे हमें ये जो प्रीव्यू है वो अब दिखेगा, देखते हैं ऐप कैसा बनाया है। ओके, अब अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड एट ऑल। मतलब यहाँ पे डैशबोर्ड, टीम में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे टीम मेंबर्स जो है वो है। प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोफाइल, ऑनलाइन, ऑन ब्रेक, वर्किंग, डन फॉर टुडे, ऑफलाइन, ये सारी चीजें हैं। बट ये जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो है कि डाक के ऊपर डाक लिया हुआ है, तो ये मुझे इसे बोलना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो ऐप मुझे लग रहा है ना वो काफी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड एट ऑल। टीम व्यू में अगर देखे तो यहाँ पे भी जा सकते। तो इसने मेरा जो है अभिजीत भाई इसने अभिजीत भाई दे दिया, तो इसने मेरा जो ये ऐप है अभी दिखने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब मैं उसे सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी। अब ये जो है ऊपर आपको डायरेक्टली टेबल वाइज दिखेगा, संडे 27 जुलाई, टुडे, टीम व्यू, स्केड्यूल, एनालिटिक्स। स्केड्यूल पे अगर जाते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, कैन यू ऐड मोर फंक्शनलिटीज टू इट? ऑल्सो देयर इज वन प्रॉब्लम दैट आई सी ऑन द डार्क थीम, ऑन द टीम स्टेटस एंड एवरीथिंग, देयर आर डार्क टेक्स्ट फॉर्मेट्स। आई वांट यू टू रिपेयर दैट। ऑल्सो कैन यू गिव मी अ वर्किंग डेमो फॉर इट? ये मैं बहुत फटाफट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ओवरऑल हमें सिर्फ देखना है कि ऐप दिख कैसा रहा है, उसमें कैसे फंक्शनलिटी ऐड हो रही है, कैसे नहीं, हम लोग देखेंगे। बट मुझे ये जो है ना ये काफी अच्छा लगा, नॉट बैड एट ऑल। मतलब ये चीज लवेबल भी कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है काफी अच्छी तरीके से इसने मुझे करके दे दी है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो डैशबोर्ड एकदम क्लियर है, टीम क्लियर है, प्रोफाइल बनाने का जो पैनल है वो क्लियर है एकदम। यहाँ पे एडिट इसने बहुत फटाफट करके ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, वो एक चीज मुझे अच्छी लगी। लवेबल पे हम लोगों को फिक्स दिस प्रॉब्लम करना पड़ता है तब जाके वो प्रॉब्लम फिक्स होता है। यहाँ पे ये सारी चीज जो है वो ऑटोमेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज प्रीटी गुड। एडिटिंग, असाइन टास्क, डायलॉग कंपोनेंट, इसने सारी चीज को जो है वो बराबर से रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। यूजुअली क्या है, ये सारी चीजें जो है ना अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाती है और उस टू डू लिस्ट में से ही चलती है कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जैसे मैंने इसे चेंजेस बोले उसने वो चेंजेस कर दिए, कुछ चीजें मैंने इसे ऑटोमेटिकली ऐड करने बोली तो वो भी इसने कर दी है। लेट्स से अब यहाँ पे अगर देखें तो वर्क स्पेस पे यहाँ पे पब्लिक लॉगिन रिक्वायर्ड, प्राइवेट लॉगिन रिक्वायर्ड, ये ओपन ऐप वाला ऑप्शन है, लुमेन फ्लो, इसने ऐप का नाम दिया है मेरे ऐप का। यूजर्स की अगर बात करें तो ये बैकएंड है। ये मुझे अच्छा लगा कि इसने मुझे डायरेक्टली यूजर्स, डेटा, एनालिटिक्स, ये सब कुछ साइड में दे दिया है यहाँ पे वर्क स्पेस में। प्रीव्यू में जब हम लोग जाएंगे तो मेरा बैकएंड भी मुझे लगता है यहीं पे सेट है। अगर भाई ये चीज होगा ना तो ये लवेबल को तोड़ेगा, क्योंकि बैकएंड के लिए हम लोग को सुपरबेस पे जाना पड़ता है, बैकएंड पे पोस्टग्रेस पे जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बैकएंड के लिए ना एयरटेबल, ना पोस्टग्रेस, ना सुपरबेस, कोई भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। यहाँ पे लेफ्ट में ही मुझे लगता है इसने बैकएंड जो है वो सेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं, एक बार कंप्लीट हो गया है ये। ओके, ये चीज इसने नहीं चेंज की है। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दी टास्क असाइनमेंट फीचर। ओके, चलो इसने टास्क असाइनमेंट फीचर जो है वो दे दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्क स्पेस में जाता हूँ, ठीक है, यूजर्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे wolfeddummy@gmail.com एडमिन है, इनवाइट यूजर कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, एक दूसरे कलीग को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। मैं यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी wolfedcompany@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसको मैंने इनवाइट कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी अब ये इनवाइट हो रहा है क्या, और इनविटेशन में मुझे क्या आ रहा है। यहाँ पे आ गया हेलो डमी वुल्फेड हैज इन्वाइटेड यू, ठीक है, डन। ज्वाइन लुमेन फ्लो, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ऐप को। लेट्स सी अब मेरा ऐप कैसे वर्क हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्वप्निल को भेजा, तो लेट्स सी ये कैसे वर्क होने वाला है। अभी लुमेन फ्लो इसने मेरा साइन इन पेज जो है वो ऑलरेडी बना दिया है।
प्रिटी नाइस। तो मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, वुल्फेड कंपनी वाला जो है ईमेल एड्रेस, उसी पे एक बार कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो मैं गया हूँ मेरे ऐप पे, यहाँ पे टीम मेंबर्स वाला साइन आ गया मुझे, डैशबोर्ड, टीम प्रोफाइल, ये सारी चीजें आ गई। मैं यहाँ पे टुडे कर देता हूँ, टीम मेंबर, स्केड्यूल, टीम व्यू। ओके अभी तक ना मुझे यहाँ पे बाकी की चीज़ें नहीं आ रही है, बट मेरा जो प्रोफाइल है ना वो बन चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ, ठीक है, मेरा प्रोफाइल स्टेटस जो है अपडेट स्टेटस कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे वर्किंग कर दिया। नाउ लेट्स सी, लेट्स डू वन थिंग। अब मैं एक बार जाता हूँ मेरे ओरिजिनल ऐप पे जो इसने मेरे लिए बिल्ड किया है। ये मेरा यूजर, मेरा एक्सेस है, मेरा खुद का। तो मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ, देखो टीम मेंबर जो है वुल्फेड कंपनी वर्किंग है, यानी कि ये जो मेरा स्टेटस है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही है जहाँ पे मैं टास्क ऐड कर पाऊँ। अब ये देख लेते, एक साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते। ये वाला है फॉर एग्जांपल स्वप्निल वाला अकाउंट, जो स्वप्निल को मैं भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्किंग स्टेटस अपडेट कर दिया है, तो वो स्टेटस यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। ये वाला जो है वो स्टेटस ऑलरेडी आ गया है। एनालिटिक्स की बात करें, स्केड्यूल की बात करें, यहाँ पे ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छा लगा ना, लुक एट दिस, ये वुल्फेड कंपनी यहाँ पे ऐड हो गया, वर्किंग हो गया। ब्रेक पे गया स्वप्निल, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, ऑन ब्रेक कर दिया, अपडेट स्टेटस कर दिया, तो यहाँ पे रियल टाइम स्टेटस अपडेट हो रहा है क्या वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटस अपडेट जो है ऑन ब्रेक कर दिया है, तो ये येलो हो गया है। यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। काम करते हैं, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद रिफ्रेश करने के बाद हो जाए वहाँ पे स्टेटस। लुक एट दिस, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे स्टेटस जो है मेरा अपडेट हो चुका है। यानी कि वर्क स्पेस पे अगर जाओ तो इसने मेरा लेफ्ट एंड राइट, यानी कि मेरा बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों भी चीज़ें एग्जैक्टली सेट कर दिए। इजंट दिस जस्ट पावरफुल। मतलब मान लो अगर मेरा ये ऐप पूरा हो जाता है, मैं बराबर से इस ऐप को जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली मेरे बेस 44 से ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। यूजर्स, डेटा, टास्क। अभी फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ टास्क पे। अब ये जो टास्क का लिस्ट है, फॉर एग्जांपल swapnil@youtube.com, ये सारा टास्क लिस्ट है, ये यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये जो टास्क है मैं ये असाइन कर देता हूँ wolfheadcompany@gmail.com पे, ठीक है, जो अभी हमारा कस्टमर है, यानी कि अभी हमारा जो यूज़र है इसके ऊपर वो है, ठीक है। अब मैं इसके लिए डेट दे देता हूँ, भाई तुझे ये काम करना है जुलाई 28 को 2026, तुझे ये काम करना है, डन, और सबमिट करना है। ये लेट्स सी अब मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। प्रोफाइल पे जाता हूँ, ट्रैक प्रोग्रेस, बट लुक एट दिस, ये जो है मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसने मुझे बैक एंड फ्रंट एंड दोनों का इंटीग्रेशन दे दिया है, ठीक है, नाइस। मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे API वाला ऑप्शन भी है, डायरेक्टली लॉग्स है कि किस किस ने क्या क्या चीज़ की हुई है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको लॉग्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, यहाँ पे कोड जो है आप आपके हिसाब से चीज़ें डाल सकते हो। इसमें एनालिटिक्स है पूरी तरीके से। तो ये जो चीज़ है मुझे ऐसा लगता है दिस इज प्रिटी मच पावरफुल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे एक चीज़ बोल देता हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ सेक्शन वेर इन टीम मेंबर्स कैन अपडेट देयर करंट टास्क एट व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। आई वॉन्ट टू एड एन ऑप्शन विच विल बी एन एड टास्क ऑप्शन। लेट्स सी अब ये क्या करता है। मैंने इसे बता दिया कि भाई मुझे ऐड टास्क करना है कुछ ना कुछ, तो ये टास्क ऐड करने वाला ऑप्शन अगर दे देगा मुझे ना, तो मुझे समझ जाएगा कि क्या करना है। अब ये जो है ये मैंने अभी ब्लैंकली किया हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो मैंने इसमें कोई प्लानिंग नहीं किया, कुछ नहीं। एक रैंडम प्रॉम्प्ट उठाया मैंने डायरेक्टली क्लॉड से प्रॉम्प्ट उठा के यहाँ पे दे दिया, उसने वो चीज़ कर दी। अब उस प्रॉम्प्ट पे हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि कैसी चीज़ें चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। बट मुझे ऐसा लगता है बेस 44 जो है ना वो पावरफुल वर्कफ्लोज बना रहा है, यहाँ पे सब कुछ बना के दे रहा है, और वो रियल टाइम में अपडेट भी हो रहा है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। मतलब एक 15 मिनट के अंदर भाइयों आपका एक ऐप बन गया। एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग इन टुडेज टाइम। तो यहाँ पे ये जो है इसने मुझे टास्क जो है वो पूरा एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। एक्टिव टास्क प्रोफाइल इसने लगा दिया है। लेट्स सी अब ये मुझे दे रहा है क्या। टीम पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्रोग्रेस आ गया। मैंने जो उस टाइम पे डाला था टास्क वो आ गया यहाँ पे। अभी एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, मैं एक बार मेरे अकाउंट पे जाता हूँ, यानी कि जो ऐप लूमेन वाला नया वाला जो अकाउंट था जो मैंने बनाया था उस पे जाता हूँ। उस पे क्या मुझे चीजें आ रही है क्या वो चेक। यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करने जैसा तो कुछ नहीं आ रहा है। टीम पे अगर मैं जाता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। प्रोफाइल पे अगर मैं जाता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डन फॉर टुडे वर्किंग कर लेता हूँ, अपडेट, ठीक है। अब मैंने अपडेट कर दिया, नो टास्क फॉर टुडे। एक टास्क तो मुझे दिया गया था ऑलरेडी, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है। मतलब इसमें जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। ये जो है ये वर्जन 1 है, इसमें बहुत सारे वर्जन जो है वो हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो बेस 44 इज प्रिटी पावरफुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चल के बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इसमें हम लोग शायद हो सकता है कि प्रोफाइल भी एडिट कर पाए,
यहाँ पे तो इसने प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है, बट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि बेस 44 एग्जैक्टली है क्या। इसमें और डिटेल में जाएंगे और डीप में जाएंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे ऐसा लगता है इन जैसे बहुत सारे वीडियोस को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। बेस 44 का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, फटाफट जाके ट्राई करो।